हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। टुडे आज की क्लास में जो है हम लोग बिहार स्टेट पेपर 2 का आपका फर्स्ट यूनिट करने जा रहे हैं। और ये फर्स्ट यूनिट है आपका ब्रिटिश पोएट्री, और उसका जो है एक पोएम है जैसे कि ऑड ऑन ए क्रिश्चियन अर्न, जो कि आपको जॉन किट्स के द्वारा लिखा गया है। तो आज यहाँ पे इस पे हम लोग डिटेल स्टडी करने वाले हैं और फिर हम लोग इसका MCQ भी करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो डियर देखिए, ये जो है जॉन किट्स के द्वारा लिखा गया है। तो सबसे पहले तो जॉन किट्स का एटलीस्ट हम लोग कुछ भी वर्क कर रहे हैं, ठीक है, तो एटलीस्ट राइटर का डेट एंड बर्थ इसके बारे में ज़रूर हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो इसका बर्थ जो है 31 अक्टूबर 1795 में हुआ था लंदन इंग्लैंड में, ठीक है, याद रखिएगा लंदन इंग्लैंड में। जैसे कि हम लोग को पता है कि जॉन किट्स का डेथ जो हुआ था ट्यूबरक्लोसिस के कारण हुआ था, ठीक है, तो याद रखिएगा। तो इस कारण इसका जो है मतलब ये काफ़ी बीमार थे, तो जिसके कारण डॉक्टर जो है इन्हें सजेस्ट किए थे कि आप कहीं बाहर चले जाइए घूमने के लिए। तो ये कहाँ चले गए थे? रोम चले गए थे, और फिर रोम में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। 23 फरवरी 1821 में इनकी डेथ भी हो गई थी, ठीक है। तो याद रखिएगा इनका डेथ जो है ये ट्यूबरकुलोसिस के कारण हुआ था। तो ये जो ऑड है आपका ऑड ऑन ए क्रिश्चियन अर्न, ठीक है, ये 6 जो है ऑड लिखे थे, इसमें से ये वन ऑफ द ऑड से जो कि आपका 1819 में लिखा गया है। और जितने भी ऑड्स है ये 1819 में ही लिखा गया था, और ये पब्लिश भी जो है 1819 में हुआ था। और ये कौन सा मैगजीन में हुआ था? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा ये किस मैगजीन में हुआ था? एनल्स ऑफ द फाइन आर्ट्स में हुआ था, ठीक है। और यार हम उसी चीज़ को डिस्कस करेंगे, आप देखिएगा, जो कि आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और खुद हम एक UGC नीट एस्पिरेंट है, तो हम आपके पास वही चीज़ लेके आएंगे जो कि आपकी जो कंपटीशन के लिए इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो डियर यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, जैसे कि ये किस मैगजीन में था? एनल्स ऑफ द फाइन आर्ट्स में जो है ये पब्लिश हुआ था। तो डियर इस ओड में ना, या इस पोएम में हम लोग कह सकते हैं एक टेक्निक का यूज़ हुआ था। उस टेक्निक को हम लोग एकफ्रासिस कहते हैं। एकफ्रासिस मतलब क्या होता है? एकफ्रासिस मतलब होता है ना, अगर किसी भी पेंटिंग को या स्कल्पचर को अगर हम लोग पोएटिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं, वर्ड्स में अगर रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, पोएटिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं पेंटिंग या स्कल्पचर को वर्ड्स में, तो उसको हम लोग एकफ्रासिस कहते हैं। तो यहाँ पे टेक्निक एक्फ्रासिस का यूज़ हुआ है, ठीक है, और ऑन क्रिश्चियन अर्न में। तो याद रखिएगा, देखिए यहाँ पे अर्न अर्न जो वर्ड यूज़ हुआ है, ठीक है, इसका मतलब हुआ है एंसेंट ग्रीक होता है, ग्रीस होता है, याद रखिएगा एंसेंट ग्रीस। देखिए कीट्स जो है ये जो फेमस ओड्स लिखे हैं, यानी ये जितने भी ओड्स लिखे, कितने ओड्स लिखे थे? 6 ओड्स लिखे थे। तो ये कहाँ लिखे थे? तो ये आपको वेंट वॉर्थ हाउस में लिखे थे। याद रखिएगा कहाँ लिखे थे? वेंट वॉर्थ हाउस में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है डियर ये सब, ठीक है, तो याद रखिएगा। तो यहाँ पे हेलेनिज्म है, देखिए यहाँ पे किड्स जो है ना हेलेनिज्म का भी यूज़ किया है। हेलेनिज्म होता क्या है? तो किड्स डिस्क्रिप्शन ऑफ ग्रीक आर्ट एंड कल्चर, जो ग्रीक आर्ट एंड कल्चर का जो किड्स जो है डिस्क्रिप्शन किए हैं उसी को हम लोग हेलेनिज्म कहते हैं। देखिए यहाँ पे किड्स को क्या इंस्पायर किया कि वो इस तरीके के ओड को कंपोज किए? तो देखिए 2 आर्टिकल्स ऑफ बेंजामिन हैडॉन, 2 आर्टिकल्स ऑफ बेंजामिन हैडॉन, इसकी इंस्पिरेशन से इन्होंने जो है इस ओड को कंपोज किए हैं। देखिए इस ऑड में ना 5 स्टेंजा है, और एक स्टेंजा में पूरे 10 लाइन्स है। तो पूरे कितने लाइन्स हो गए? पूरे 50 लाइन्स हो गए, ठीक है। डियर यहाँ जो क्रिश्चियन अर्न जो यूज़ किया गया है, ठीक है, वर्ड, तो ये देखिए वो किससे बना हुआ है? तो क्रिश्चियन अर्न इज मेड अप ऑफ मार्बल, वो मार्बल से बना हुआ है, ठीक है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा। डियर ये क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे कितने इमेजेस और सीन का यूज़ हुआ है? तो यहाँ पे 3 इमेजेस और सीन का यूज़ हुआ है। देखिए हम यहाँ पे आपको बता दे रहे हैं, ठीक है, अगर आपको अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा तो हम यहाँ पे अच्छे से बता दे रहे हैं कि यहाँ पे इमेज और सीन का बात कर रहा है, कितना इमेजेस और सीन का यूजेस हुआ है। तो डियर 3 इमेजेस और सीन का यहाँ पे यूज़ हुआ है। देखिए यहाँ पे स्पीकर जो है डिस्क्राइब करता है पेंटिंग को जो कि ग्रीशियन अर्न में है। यानी ग्रीशियन अर्न मतलब क्या हो गया? एक क्लस है, और क्लस में जो पेंटिंग है ना उसको वहाँ पे वो यहाँ पे डिस्क्राइब करता है। और इस पेंटिंग में पूरा 3 सीन है, ठीक है। अब ये 3 सीन में क्या क्या सीन है? तो जो पहला सीन था ना उसमें क्या है? लस्टफुल गाइज चेजिंग ब्यूटीफुल वोमेन, मतलब एक ऐसे इंसान जो कि लस्ट से भरा हुआ है औरतों के पीछे, ठीक है, एक ऐसा सीन दिया हुआ है। सेकंड सीन में क्या दिया हुआ है कि एक यंग
यंग वोमेन प्लेइंग पाइप्स अंडर ए ट्री। एक ट्री के नीचे एक यंग मैन जो है खेल रहा है पाइप से, ठीक है। और तीसरी सीन में क्या दिखाया गया है कि विलेज ऑफ प्रिस्ट जो है हु आर गैदर टू परफॉर्म ए सेक्रीफाइस, यानी गांव वाले और पुजारी जो है वो सेक्रीफाइस, किसी को बलिदान देने के लिए सब इकट्ठा हुए हैं। तो ये 3 सीन जो है इस यहाँ पे ग्रीशियन अर्न में दिखाया गया है। और ये जो ग्रीशियन अर्न का जो शीन सब है, ठीक है, वो एक दूसरे से बॉर्डरेड है। किससे बॉर्डरेड है? तो डेकोरेटिव पैटर्न ऑफ लिप्स, ठीक है, यानी लिप्स से डेकोरेटिव तरीके से वो एक दूसरे से अलग है, बॉर्डर किया हुआ है। यहाँ पे देखिए ये जो सेटिंग रखा गया है इमेजेस का, कहाँ है? तो टैम्प और द वैली ऑफ आर्केडी, पार्ट्स ऑफ एंशिएंट ग्रीस। याद रखिएगा, पार्ट ऑफ एंशिएंट ग्रीस, ठीक है। देखिए यहाँ पे कौन सा नेक्स्ट पॉइंट है डियर, कि यहाँ पे कौन सा सीजन का मेंशन किया गया है। तो यहाँ पे स्प्रिंग सीजन का मेंशन किया गया है। और कौन सा स्टेंजा में? तो थर्ड स्टेंजा में। तो देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, हम उसी चीज़ को लेके आए हैं जो कि आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एग्ज़ाम में आपको जो है समरी नहीं पूछा जाता है। एग्ज़ाम में पूछा क्या जाता है कि आपका जो भी ये पोएम हो या आपका नोवेल हो, तो उसका अंदर में जो भी आपका इंपॉर्टेंट चीज़ को बताया गया जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और उन्हीं चीज़ को मैं यहाँ पे लेके आया है, ठीक है। तो देखिए अर्न मतलब क्या होता है? अर्न जो है एक तरह का साइलेवन हिस्टोरियन है, ठीक है। और इसको तो याद रखिएगा, अर्न को क्या कहा गया है? साइलेवन हिस्टोरियन कहा गया है। क्यों कहा गया है? बिकॉज इट टेल्स स्टोरी थ्रू इट्स ब्यूटी आर्ट वर्क। क्योंकि ये अपना स्टोरी बताता है किसका? ब्यूटी आर्ट वर्क का, ठीक है। जो आर्ट है, जो इमेजेस है, उसकी जो ब्यूटीफुल इमेजेस है अर्न में, उसका वो डिस्क्रिप्शन कर रहा है। यहाँ पे डियर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट मतलब कि कॉटेशन है, जो कि आपका हर एक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और वो ये कॉटेशन है, ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी, ठीक है। तो ये लाइन कहाँ से लिया गया है, ठीक है? तो याद रखिएगा ऑर्डोनिक ग्रीशियन अर्न का है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अर्न हियर्ड मिलोडीज आर स्वीटर देन हियर्ड। देखिए ऐसी आवाज़ जो कि हम सुने नहीं है, ठीक है, जो सुना हुआ रहता है उससे ज़्यादा वो मधुर होता है। तो ये जो लाइन है, ये स्टेटमेंट, ये भी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा ये जो कॉटेशन जो है, ये दोनों कॉटेशन जो है एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा। देखिए अनहियर्ड मेलोडीज को क्यों आपका स्वीटर कहा गया है? वाई? तो बिकॉज अनहियर्ड मेलोडीज आर मोर मीनिंगफुल टू द स्पिरिट, बिकॉज ये ज़्यादा मीनिंगफुल है स्पिरिट के लिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ये है द लवर डोंट किस ईच अदर। देखिए लवर जो एक दूसरे को किस क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि वो तो फ्रोजन है, फ्रोजन इन टाइम, बिकॉज दे आर फ्रोजन इन टाइम। क्योंकि वहाँ पे जो है उसको पिक्चर के थ्रू वो दर्शाया गया है, ठीक है। तो दैट्स वाई वो क्या है, टाइम के साथ वो बंधे हुए हैं, ठीक है। उसका कोई मूवमेंट नहीं है, उसे बस इमेजेस के थ्रू जो है दिखाया गया है। दैट्स वाई दे आर फ्रोजन इन टाइम्स, इसलिए वो एक दूसरे को किस नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है एनिमल्स टेकन फॉर सेक्रीफाइस। कौन सा एनिमल्स को सेक्रीफाइस के लिए यहाँ पे लिया गया है? तो काव को, काफ़ी इंपॉर्टेंट है देखिए। और इस काव को ड्रेस किया गया है सेरेमोनियल सिल्क्स एंड फ्लावर्स से, ठीक है। तो याद रखिएगा इट इज ड्रेस्ड, काउ इज ड्रेस्ड इन सेरेमोनियल सिल्क्स एंड फ्लावर्स। नेक्स्ट पॉइंट ये है यहाँ पे एटिक शेप का यूज़ किया गया है। एटिक शेप मतलब होता है ग्रीक एप्रियंस, ठीक है। क्या होते हैं? ग्रीक एप्रियंस। नेक्स्ट पॉइंट है डियर बीट द स्प्रिंग एडिव। देखिए ये एक कॉटेशन है, और इस कॉटेशन का मतलब क्या होता है? इस कॉटेशन का मतलब यह होता है कि पोएट डिस्क्राइब कर रहा है एक ऐसे ट्री के बारे में जो कि कभी भी अब तक पत्ता जो है झड़ाता नहीं है, ठीक है, एंड विल नॉट से गुड बाय टू स्प्रिंग। और इस तरीके से वो कभी भी स्प्रिंग को गुड बाय नहीं कहेगा, ठीक है। तो पोएट डिस्क्राइब्स ए ट्री विच विल एवर होल्ड इट लिव्स एंड विल नॉट से गुड बाय टू स्प्रिंग, ठीक है। तो ये कॉटेशन का मतलब ये है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है विलेजर्स एंड प्रिस्ट आर गैदर टू परफॉर्म ए सेक्रीफाइस। देखिए यहाँ पे जो गांव वाले और जो प्रिस्ट है, जो पुजारी है, वो सेक्रीफाइस के लिए रेडी है, ठीक है। जो इमेजेस में दिखाया गया है, तो कौन सा स्टेंजा में है? तो ये फोर्थ स्टेंजा में है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ग्रीशियन अर्न सिम्बोलाइज, ये जो ग्रीशियन अर्न है वो क्या सिम्बोलाइज करता है? तो ये आपका ब्यूटी और इमोरलिटी को सिम्बोलाइज करता है। ये जो पोएम जो है ना, ये आइम्बिक पेंटामीटर में लिखा गया है, याद रखिएगा आइम्बिक पेंटामीटर में लिखा गया है। और इसका टोन, ठीक है, यानी इसका टोन क्या है? तो इसका टोन जो है इमोशनल है।
नेक्स्ट पॉइंट है आपका सीटाडल। यहाँ पर सीटाडल का यूज़ हुआ है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है फोर्ट्रेस ऑक्युपाइड बाय सोल्जर्स, याद रखिएगा। यहाँ पर टिम्ब्रल्स का भी यूज़ किया गया है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। डेयर क्वेश्चन जो है ऐसे ही पूछा जाता है। देखिए ये हम जो है आपका नोट्स से लेके आए हैं, जो कि काफ़ी हम ऐसी इंपॉर्टेंट जो पॉइंट आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उसी को यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो डियर यहाँ पे इमेजरी यूज किया गया है। देखिए ग्रीन अल्टर लॉरिंग एट द स्काइज, ग्रीन अल्टर लॉरिंग एट द स्काइज। तो यहाँ पे किस तरह का इमेजरी यूज हुआ है? याद रखिएगा यहाँ पे जो है पेस्टोरल इमेजरी यूज हुआ है। पेस्टोरल इमेजरी मतलब क्या होता है? जो कि आपका गांव को दर्शाता है, किसी सेपट उपट के बारे में बताता है और गांव के बारे में बताता है, ठीक है। तो ये पेस्टोरल इमेजरी यहाँ पे यूज हुआ है। तो डियर यहाँ पे जो है हम लोग ऑड ऑन ग्रीशन अन का जितना भी इंपॉर्टेंट पॉइंट था ना, उस सारे पॉइंट को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट पे जो है इससे जो है हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन लेके आएंगे। तो अगर आप चैनल में नए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि हमें मोटिवेशन मिले।